चैंपियंस ट्रॉफी पर जदीद स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार है। हैरान कुन स्पीड, आला तरीन मेयार, सिर्फ 117 रोज में जदीद तरीन स्टेडियम तैयार कर लिया गया है। आपको बताएं कि जदीद तरीन इस स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। नामवर गुलकार आरिफ लोहार, अली जफर, आइमा बेग तकरीब में परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी और लाइट शो का इनेकाद भी किया जाएगा। कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में आवाम के लिए दाखिला मुफ्त होगा। ज़्यादा रोशन LED लाइट्स, पहले से बड़ी 2 नई स्कोर स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के लिए हर इनक्लोजर से मैच देखने का बेहतरीन व्यू होगा। इनक्लोजर के आगे तमाम जंगले ख़त्म, आरामदेह इंपोर्टेड नशिस्तें हैं, नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। शायकीन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की गई हैं। चेयरमैन PCB की स्टेडियम की तामीर नौ में दिन रात काम करने पर पूरी टीम की तारीफ और उनकी जानिब से कहा गया कि सबसे पहले वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और तनकीद के बावजूद टीम ने अनथक मेहनत की। अल्लाह ने हमारा रास्ता आसान किया, ये कहना था चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का। तो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर जदीद स्टेडियम अब मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हैरान कुन स्पीड और आला तरीन मेयार, सिर्फ 117 रोज़ में जदीद तरीन स्टेडियम तैयार किया गया है और इस जदीद तरीन स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल होने वाली है। नामवर गुलकार आरिफ लोहार, अली जफर, आइमा बेग तकरीब में परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी, लाइट शो का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में आवाम के लिए दाखिला मुफ्त होगा। ज़्यादा रोशन LED लाइट्स और पहले से बड़ी 2 नई स्कोर स्क्रीन्स भी नस्ब की जाएंगी। शायकीन क्रिकेट के लिए अब हर इनक्लोजर से मैच देखने का बेहतरीन व्यू होगा और इनक्लोजर्स के आगे तमाम जंगले ख़त्म कर दिए गए हैं। आरामदेह इंपोर्टेड नशिस्तें यहाँ पर नस्ब की गई हैं। नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस लगाए गए हैं। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मेयार की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। चेयरमैन PCB की स्टेडियम की तामीर नौ में दिन रात काम करने पर पूरी टीम की तारीफ और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सबसे पहले वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और तनकीद के बावजूद टीम ने अनथक मेहनत की है। अल्लाह ने हमारा रास्ता आसान किया है। इन ख्यालात का इजहार किया गया चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से। तो आपको बता रहे हैं कि इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और जदीद तरीन स्टेडियम मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिर्फ 117 रोज़ में ये स्टेडियम तैयार किया गया है और कल इसकी इफ्तिताही तकरीब होने वाली है। नामवर गुलकार यहाँ पर परफॉर्म करेंगे जिनमें आरिफ लोहार हैं, अली जफर हैं, आइमा बेग हैं। ढोल, आतिशबाजी और लाइट शो का भी इनेकाद किया जाएगा। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा वसीम, स्टेडियम अब मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और कल इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है, इसके हवाले से तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन से कब जो है वो कजाफी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया गया है। अब कजाफी स्टेडियम जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ के साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए भी तैयार हो चुका है। इसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो 7 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कजाफी स्टेडियम का 7 फरवरी को ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कौमी टीम की जो किट है उसकी भी रुनुमाई की जाएगी। इसके साथ साथ कजाफी स्टेडियम में अनथक मेहनत करके इसकी अपग्रेडेशन में काम करने वाले जितने मजदूर हैं उनके लिए एक दोहराने का इंतजाम जो है वो भी किया गया है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तकरीबन 2000 के करीब जो मजदूर हैं इसमें शिरकत। इसमें कल कजाफी स्टेडियम की जो इफ्तिताही तकरीब है उसके लिए 5:30 बजे कजाफी स्टेडियम के दरवाजे जो है वो आम पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे, जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब जो है उसमें शिरकत कर सकेंगे। तमाम जो शायकीन क्रिकेट है वो कल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के लिए 5:30 बजे के बाद स्टेडियम में एंटर हो सकेंगे। 7 बजे वज़ीर आज़म शरीफ जो है वो कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद कल ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो भी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ स्टेडियम में करेंगे, जिसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जो सफाई का अमल था, क्योंकि कजाफी स्टेडियम के अतराफ में तहल मलबा मौजूद था, उसको ख़त्म करने के लिए LWMC और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल की जो इफ्तिताही
वसीम से हम दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन इस हवाले से किस तरह से तैयारियां जो हैं यहाँ पर अपने उरूज पर हैं। कल इफ्तिताही तकरीब है होने जा रही है और इस हवाले से सफाई के भी तमाम तर इंतज़ामात जैसा कि वसीम ने हमें बताया है यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं और कल शानदार तकरीब का यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा जिसमें नामवर गुलकार आरिफ लोहार, अली ज़फ़र, आयमा बेग तकरीब में परफॉर्म करने वाले हैं। वसीम से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे दोबारा से बात कर लेते हैं। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ट्राई नेशन से कबल कदाफी स्टेडियम जो है उनकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो यहाँ पर मुनक्किद की जाएगी, जिसमें इफ्तिताही तकरीब जो है उसके मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो करेंगे। कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के लिए शायकीन क्रिकेट को भी मदऊ किया गया है। 5:30 बजे शायकीन क्रिकेट जो हैं वो कदाफी स्टेडियम का विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं जो कि इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कदाफी स्टेडियम की का इफ्तिताह करेंगे। इस मौका पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी जो है वो भी यहाँ पर रखी जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो किट होगी उसकी तकरीब रुनुमाई जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब के अंदर तमाम क्रिकेटर्स जो हैं उनको भी मदऊ किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं उनको भी इस तकरीब में मदऊ किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वसीम अहमद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वसीम ने हमें बताया है कि सबसे पहले वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन ख्यालात का भी इजहार किया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि तनकीद के बावजूद टीम ने अंत तक मेहनत की है और अभी आपको बताएं कि कल जो तकरीब होने जा रही है उस हवाले से तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं और कल अहम परफॉर्मेंसेस भी होंगी यहाँ पर और इंतज़ामात जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में अवाम के लिए कल दाखिला मुफ्त होगा। तकरीबन 5 बजे से ऑनवर्ड्स यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन में काम करने वाले मजदूरों के लिए ज़ोहराने की तैयारियां की जा रही हैं। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से मजदूरों के एजाज़ में ज़ोहराना और साइकिलिंग वेलड्रॉम भी दिया जाएगा। साइकिलिंग वेलड्रॉम में 2000 मजदूरों के खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। मटन कोरमा, बीफ पुलाव, चिकन रोस्ट, जर्दा, रायता, सलाद, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनरल वाटर भी शामिल है। मजदूरों को ज़ोहराना कल 7 फरवरी को दिया जाएगा। ज़ोहराने में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद भी शरीक होंगे। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये ज़ोहराना है, इसकी तैयारियां की जा रही हैं और चेयरमैन पीसीबी की जानिब से मजदूरों के एजाज़ में ये ज़ोहराना दिया जा रहा है। साइकिलिंग वेलड्रॉम में ये ज़ोहराना दिया जाएगा और यहाँ पर 2000 मजदूरों के खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन और इफ्तिताह शुदा रूट 47 के इफ्तिताह की भी दूसरी जानिब तैयारियां की जा रही हैं। दोनों प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 20 फरवरी करीब करने के हुकूमती तजवीज़ भी सामने आई है। वज़ीर आला ने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबे की तकमील की डेडलाइन 7 फरवरी दी है। इस हवाले से बात करेंगे, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबे की तकमील की तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की थी, जिसपे सीबीडी काम तो तेजी के साथ कर रहे हैं, लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर सामने आई है कि सीबीडी और जो अपग्रेडेशन का मसूदा है और इसके साथ रूट 47 है उसका इफ्तिताह इकट्ठा कराया जाए और ये 20 फरवरी के 21 को तारीख मुकर्रर की जाए। इससे पहले सीबीडी रूट 47 का पार्शियली इफ्तिताह हो चुका था, लेकिन इसमें जो फ्लाईओवर बनाया जाना था वो बाकी था, जिसको कबल किया गया है। अगर सिर्फ फ्लाईओवर की हद तक इफ्तिताह को साथ जोड़ा जाए तो फिर तो ये मुमकिन है, वरना ये पहले से इफ्तिताह शुदा मनसूबे का पार्ट बन जाएगा। इस हवाले से सीबीडी हुकाम मुशावरत कर रहे हैं और हुकूमत पंजाब की तजावीज़ के मुताबिक वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से इफ्तिताह करा के हुकूमती और ऐवान वज़ीर आला की जो जिस चीज़ की वो ख्वाहिशमंद है उस तरह इफ्तिताह को मुरतब किया जाए। 20 तारीख और उससे आगे का कोई भी दिन मुकर्रर किया जा सकता है ताकि ये दोनों रूट इकट्ठे खोलें और शहरियों को जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। महकमा प्राइमरी हेल्थ की अफसरशाही की नाअहली सरकारी अस्पताल बिजली के बिलों की मद में 1 अरब 34 करोड़ से जायद की नादहिंदा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की अफसरशाही की नाअहली की वजह से सरकारी अस्पताल बिजली के बिलों की मद में 1 अरब 34 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा हो गए हैं। पंजाब भर के 24 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो हैं वो मजमूई तौर पर 72 करोड़ रुपए से जायद के जो है वो नादहिंदा हैं इस वक्त, जबकि जो 49 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं पंजाब में
वो भी 63 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो है वो इस वक्त नादहिंदा हैं। मजमूई तौर पर 1 अरब 34 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में इन डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के ज़ुम्मा वाजिबुल अदा हैं जो अदा नहीं किए गए, और इसकी वजह से हर माह लाखों रुपए जो है वो जुर्माने की मद में भी इन जो है वो एरियाज़ में इजाफा हो रहा है, और अस्पतालों को हर माह लाखों रुपए बिजली के बिलों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। लेकिन अभी तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के ये बकाया जात जो है वो अदा करने के लिए कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आ सकी, और अफसरशाही के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लाहौर डिवीज़न में 17 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ 3 जो अस्पताल हैं उनके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा हैं, जो कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम हैं। इसी तरह पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी बड़ी रकूम जो है वो इस वक्त बिजली के बिलों की मद में जो है वो अस्पतालों के ज़ुम्मा वाजिबुल अदा हैं, लेकिन वो बार बार याद दहानी के बावजूद जो है वो ये बिलों की अदायगी नहीं होगी। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। लाहौर के स्कूलों में दर्जा चहारम की मेरिट के खिलाफ भर्तियों का ये मामला है। 2022 में भर्ती सैकड़ों क्लास 4 मुलाजमीन की तनख्वाहें एजी ऑफिस ने रोक ली हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, ये मुख्तलिफ स्कूलों में दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, जिसमें खाक रोक, माली, नाइब कासद और दीगर मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें एजी ऑफिस की जानब से रोक ली गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि जराये के मुताबिक इससे कबल भी जो 434 मुलाजिम 2022 में भर्ती किए गए थे और उनकी भी तनख्वाहें जो है वो रोक दी गई हैं। और इस सिलसिले में अब जो है वो मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। अब पहले 2023 की रोकी गई थी मुलाजमीन जो भर्ती हुए थे, अब 2022 वाले की भी रोक दी गई है। ताहम मुलाजमीन का कहना है कि फौरी तौर पर तनख्वाहें बहाल की जाए, और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के खिलाफ जो है वो मुलाजमीन सरापा एहतजाज भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह और हायर एजुकेशन से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की भी मंजूरी दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा म्यार मुकर्रर किया। तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए होनहार स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत भी सामने आई है, जबकि पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज़ कम 65% अहलियत मुकर्रर की गई है। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप पर हर बच्चे का हक है और हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कहना वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा कि माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए जो पंजाब का म्यार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए भी मुकर्रर किया जाएगा। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी रुकावट बनने नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें हायर एजुकेशन से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। पंजाब में हर रोज़ जो है वो वीसी, पंजाब में एक रोज़ा वीसी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राउदुलशाद थे, अपडेट कर रहे थे।